अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः च प्रणमामि पुनः पुनः। धर्मानुरागी सज्जनों, आज एक हमारे भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी बताइए, रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ ताड़ना का अर्थ क्या होता है? तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा, किसी भी चौपाई की व्याख्या करने के पहले हमको यह विचार करना चाहिए ये चौपाई कहाँ की है, किसके द्वारा कही गई है, किस संबंध में कही गई है और क्यों कही गई है। वैसे तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को रामचरितमानस पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, केवल यही चौपाई लिख दिए होते, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी चौपाई में ही समग्र विश्व की मंगल कामना है। अब आप पूछेंगे कैसे? भगवती पार्वती ने प्रश्न किया था शंकर जी से कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। सकल लोक हितकारी कथा मैं सुनना चाहती हूँ। तो रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो लोक हितकारी हो। कभी भी हम ऐसी व्याख्या ना करें जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में आपस में झगड़ा हो, एक दूसरे जातियों में लड़ाई हो। ऐसी व्याख्या हमको रामचरितमानस की कदापि नहीं करनी चाहिए। तब आप पूछेंगे महाराज इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना होता है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन ताड़ना का मतलब अनुशासन में रखना, ताड़ना का मतलब लखना, ताड़ना का मतलब देखना। जिज्ञासित चौपाई में अगर ताड़ना का अर्थ पीटने से ले लिया जाए तो ढोल तो फुट ही जाएगी। रामचरितमानस की कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जहाँ ताड़ना का अर्थ पीटने से लिया जाएगा, जैसे उर ताड़त बहुभांति पुकारी, उर ताड़ना करहि विधि नाना, श्रापत ताड़त परुष कहंता आदि जगहों पर ताड़ना का अर्थ पीटने से लगेगा। लेकिन ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तुलसीदास जी महाराज ढोल शब्द लिखकर चमड़े के जितने भी वाद्यंत्र होते हैं उनका संकेत किया है। अक्सर होता क्या है, चमड़े के वाद्यंत्रों में कभी कभी उसकी रस्सी ढीली हो जाती है, टाइट करनी पड़ती है, नट बोल्ट टाइट करना पड़ता है, धूप में सेकना पड़ता है, आग के सामने सेकना पड़ता है, ताकि उससे हम अच्छी संगीत समाज को दे सकें। तो धूप में सेकना, आग के सामने सेकना, रस्सी टाइट करना, नट बोल्ट टाइट करने को ही ताड़ना कहते हैं, ताकि हम अच्छी संगीत समाज को दे सकें। गंवार, गंवार कहते हैं ग्रामीण को। गाँव में रहने वाला व्यक्ति इतना भोला भाला होता है कि अपनी सारी आवश्यकताओं को वह अपने अधिकारियों से नहीं कह सकता। इस रामचरितमानस की इस चौपाई के अंत में अधिकारी शब्द लिखा है। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि अधिकारी वर्ग गांव में जाएं, क्योंकि गांव का व्यक्ति इतना भोला भाला होता है, अपनी सारी समस्याओं को अपने अधिकारियों से नहीं कह सकता। तो अधिकारी वर्ग स्वयं गांव में जाएं, गांव की समस्याओं को सुनें, उनका समाधान करें, गांव का विकास करें, क्योंकि गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास होगा। तुलसीदास जी के कहने का केवल यही अर्थ है। शूद्र, शूद्र कहते हैं सेवा करने वालों को। आपके घर कोई आपका सेवा करने वाला कोई सेवक है, कोई नौकर है, अगर आप अपने सेवक की उचित देखभाल करेंगे तो सेवक आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठंडी का मौसम है, आपका नौकर चाय पिया कि नहीं, उसके पास गर्म कपड़ा है कि नहीं। तुलसीदास यह कहना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने सेवकों की उचित देखभाल करता है वह सेवक उसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। पशु, आपने पशुपालन किया है तो समय समय पर आप चेक करिए उसको टीकाकरण हुआ कि नहीं, उसके नादा में भूसा है कि नहीं, बरसीम काट के आया कि नहीं। मतलब जो जो
गाय या भैंस या हमने जो पशुपालन किया है, समय पर उसको खुराक मिला कि नहीं, समय पर उसने भोजन किया कि नहीं, समय पर उसको हम जल पिलाए कि नहीं। अगर पशुओं की आप उचित देखभाल करेंगे तो पशु आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नारियों का प्रकृति कोमल होता है। इनको झूठ मूठ का आश्वासन देकर कितने ऐसे विधर्मी लोग हैं जो अपने जाल में फंसा लेते हैं। तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि नारियों को संरक्षण की आवश्यकता है। यहाँ अनुशासन का यहाँ ताड़ना का मतलब जो होता है अनुशासन। नारियों को अनुशासन की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि उन भोली भाली नारियों को कोई अपने वाक जाल में फंसाकर उनको अधर्म में ना लगावे। दूसरी बात, यह प्रसंग सुंदरकांड का है और भगवान राम को दो लोगों ने सुझाव दिया। राम जी समुद्र के तट पर खड़े हैं, सामने अथाह समुद्र है, लंका में जाना है। सबसे पहले विभीषण ने राम जी को सुझाव दिया, भगवान प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि, समुद्र आपके पूर्वज हैं, आप समुद्र से रास्ता मांगिए, प्रार्थना करिए, समुद्र आपको मार्ग दे देगा। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया, देव देव आलसी पुकारा। आलसी लोग प्रार्थना विनती करते हैं, पुरुषार्थ करिए, समुद्र को सोख डालिए। राम जी ने सोचा हमको दो तरह के सुझाव मिल रहे हैं। विभीषण कह रहे हैं प्रार्थना करिए, अपना भाई लक्ष्मण कह रहा है कि समुद्र को सोख डालिए। मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात न मानूं? तो राम जी ने दोनों की बात मानी। सबसे पहले राम ने विभीषण की बात मानी कि समुद्र से प्रार्थना किया। परिणाम गए 3 दिन बीत। जब राम ने विभीषण की बात मानी तो 3 दिन बीत गया, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। तब राम ने कहा लक्ष्मण मान सरासनानु, तू सही कह रहा था, समुद्र को सोखना ही पड़ेगा। और जैसे ही राम ने धनुष के ऊपर अग्निबाण का संधान किया, समुद्र कांप गया और समुद्र मूर्त रूप धारण करके राम जी के सामने उपस्थित हुआ। और ये समुद्र की कही हुई बात है। उसने पहले कहा है कि गगन समीर अनल जल धरनी और इन कई नाथ सहज जड़ करनी। यहाँ पर 5 तत्वों का नाम लिया है समुद्र ने, गगन, समीर, अनल, जल, धरनी। समुद्र कह रहा है प्रभु आकाश, हवा, जल, अग्नि और मिट्टी, ये 5 जो तत्व हैं स्वभाव से जड़वत होते हैं। इन जड़ तत्व वालों के पास स्वयं विवेक नहीं होता है अनुशासन में रहने के लिए। अब हम रेडियो खोलते थे पहले, आज तो रेडियो का प्रचलन कम हो गया है। रेडियो खोलते थे, यह आकाशवाणी दिल्ली है, यह आकाशवाणी गोरखपुर है। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? अमेरिका में जो रूपक आप टेलीविज़न पर देखते हैं वही रूपक उसी समय आप भारत में क्यों देखते हैं? आकाश तत्व के क्षेपण की प्रक्रिया जब हमारे वैज्ञानिकों ने सीख ली तो सारी दुनिया में ऐसा सुलभ हो गया। आखिर हम साइकिल क्यों चलाते हैं? पहले साइकिल क्यों नहीं चलाते थे? क्योंकि साइकिल के ट्यूब के अंदर हवा अनुशासित है। वैज्ञानिकों ने जब हवा को अनुशासित करना सीख लिया तो हमारी यात्रा सुलभ हो गई। आज बस से और जीप कार से हम यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पहिया में हवा अनुशासित है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, रावण के दरबार में पवन देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता सब कहते हैं नौकर थे। जब नौकर रहे होंगे तब नौकर रहे होंगे। आज हमारे वैज्ञानिकों ने उन नौकरों को घर घर सुलभ कर दिया है। बटन दबाइए, पवन देवता हाजिर, टूटी खोलिए, जल देवता हाजिर, माचिस खुरचिए, अग्नि देवता हाजिर। मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे वैज्ञानिकों ने विकास किया है। तुलसीदास जी के इसी चौपाई में समग्र विश्व का मंगल विकास है। और वो यह कहना चाह रहे हैं कि जब हमने इन 5 तत्वों के क्षेपण की प्रक्रिया सीख ली तो हमने विकास किया है। और कुछ लोग जो नारियों पर अंगुली उठाते हैं कि तुलसीदास जी ने नारियों को प्रताड़ित करने की बात कही है, तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, यहाँ नारी का अर्थ स्त्री होता ही नहीं है। क्यों? धनी माने धन वाला। आप जानते हैं भगवान का एक नाम है नारायण। नारायण क्यों नाम है? नार माने जल, आयण माने निवास करने वाला। जल में निवास करने वाले को नारायण कहते हैं। तो धनी माने धन वाला, तो नारी माने जल वाला, यानी समुद्र। यहाँ पर नारी का अर्थ समुद्र से लिया जाएगा, क्योंकि समुद्र ही राम जी के सामने आकर हाथ जोड़कर कह रहा है, भगवान ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन 5 को
अगर हम अनुशासित करना सीख लें तो हम विकास करेंगे, हमारी यात्रा सुविधा सरल हो जाएगी और हम जो है इन पांचों तत्वों के क्षेपण की प्रक्रिया सीखने के कारण आज हमारे भारत ने, समग्र विश्व ने आज विकास किया है। तो यहाँ पर कहीं भी किसी को मारने पीटने की बात तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं। समाज में जो लोग भ्रम फैलाते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान होना होगा, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज का एक ही उद्देश्य था, राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द हमारे देश में बना रहे, हमारा देश अक्षुण्ण हो, अखंड भारत हो। इन्हीं मंगलमय कामनाओं को लेकर तुलसीदास जी ने इस चौपाई को लिखा है और इस चौपाई में ही समग्र विश्व का मंगल विकास है। जय श्री राम।